मैं ऋषभराज, मैथ्स बाय ऋषभराज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। 2.1 का पहला सवाल है, पहली हेडिंग, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब p ऑफ x मतलब x की जो शून्य है उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो x पे जो शून्य को कैसे पता चलेंगे, शून्य कैसे पता चलेंगे, जो x पे जो जहां काटे तो इसमें देखो x ये है, हमारा x ये है, इस पे कहीं कोई संख्या काट रही है तो इसमें कोई कुछ नहीं काट रही है, y पे काट रही है, तो इसके x के p ऑफ x के शून्य क्या होंगे, इसके कोई शून्य नहीं होंगे। तो इसके क्या होंगे, कोई शून्य नहीं है। ठीक, पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस पे कैसे पता चलेगा कि इस पे देखेंगे p ऑफ x पे कितने बिंदु काट रहे हैं, तो वही शून्य जितने बिंदु काटेंगे उतने ही शून्य। तो देखो सबसे पहले x देखो, यहां तक तो कोई नहीं काटा, यहां पे सिर्फ ये एक बिंदु काटा, तो हमारा क्या होगा, एक शून्य होगा। ठीक, तो p ऑफ x पे एक शून्य होगा, p ऑफ x पर एक शून्य होगा। p ऑफ x इधर भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इधर भी लिख लो आप, p ऑफ x पर कोई शून्य नहीं होगा। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। आप तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में p ऑफ x से कितने शून्य होंगे, तो पहले p ऑफ x वाली देखते हैं, एक्सिस देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं ने काटा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तो हमारे p ऑफ x के शून्य क्या होंगे, जो भी जितने बिंदु काटेंगे उतने शून्य होंगे। तो तीन बिंदु काटा तो हमारे तीन शून्य होंगे। तो p ऑफ x पर तीन शून्य होंगे। ठीक, तीसरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में एक्सेस देखते हैं, एक्सेस पर कितने बिंदु काटा, एक बिंदु काटा, दूसरा बिंदु काटा, तो कितने बिंदु काटे, दो बिंदु। तो हमारे क्या शून्य कितने होंगे, तो दो शून्य होंगे। तो इस पे कैसे लिखेंगे, p ऑफ x पर दो शून्य होंगे। ठीक, आपका तीसरा चौथा सवाल सॉल्व होता है, आप इसको नोट कीजिए। फिर पांचवा और छठवां सवाल हम देखते हैं। अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। देखो पांचवा सवाल में p ऑफ x के शून्य पता करने हैं। तो p ऑफ x के शून्य कैसे पता करोगे, पहले x अक्ष के सारे बिंदु देख लो, x अक्ष पर कितने बिंदु, देखो x अक्ष पे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, टोटल चार बिंदु है, मतलब चार शून्य है। तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x पर चार शून्य होंगे। p ऑफ x पर चार शून्य होंगे। ठीक, उसके बाद छठवां सवाल देखते हैं। देखो आओ, ये p ऑफ x के शून्य ज्ञात करने हैं, p ऑफ x के शून्य। तो x अक्ष पर कितने बिंदु काट रहे हैं, पहले वो देखो, पहले x अक्ष पे देखो एक बिंदु काट रहा, दो, तीन, तो तीन बिंदु काट रहा तो क्या होंगे, तीन शून्य होंगे। तो क्या कहेंगे, p ऑफ x पर तीन शून्य होंगे। ठीक, आपका छठवां सवाल कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज से आपके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको जो भी दिक्कत आ रही हो वो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लें।